हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। ठाकुर जी की भक्ति करते हुए उनका स्नेह प्राप्त कर रहे होंगे और ठाकुर जी की अनंत कथाएं सुनकर भाव विभोर भी आप ज़रूर होते होंगे। आप सबके लिए आप सबकी पसंद के अनुरूप ले आई हूँ ठाकुर जी और उनके भक्तों से जुड़ी एक और कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर कथा अच्छी लगेगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हो। तो चलिए करते हैं कथा शुरू। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन ज़रूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो। संत ने सोचा, यदि मैं इसे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकार ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक पकड़ नहीं लूँगा तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास भी नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन बीता। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकार के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, बाबा आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला है। संत के होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ ना, और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह भगवान ने खूब दर्शन दिए और वहाँ से भगवान चले गए। प्यारे भक्तों, भक्त के भाव कैसे हैं उसी पर प्रभु के दर्शन निर्भर करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी, ये प्रसंग, छोटी सी जो कथा थी, आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस बात का अनुभव ज़रूर हुआ होगा कि यदि हमारे भाव प्रभु के लिए समर्पण के हैं, यदि हमें विश्वास है कि प्रभु वास्तव में है, यदि हमें विश्वास है कि उनका अस्तित्व वास्तव में हमारे लिए है, तो प्रभु आपको ज़रूर मिलेंगे। वरना तो
भाव अक्सर यही होते हैं कि प्रभु हैं और कहीं हैं, लेकिन हम कभी विश्वास ही नहीं करते कि प्रभु हमारे आसपास ही हैं। बस अपने भाव में प्रभु को हमेशा बनाए रखिए, अपने आसपास प्रभु को सदैव स्मरण करते रहिए, उनके उन विचारों को अनुभव करते रहिए और प्रभु के दर्शनों के लिए लालायित रहिए, प्रभु आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जाते-जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्रेम से कमेंट सेक्शन में बोलेंगे राधे, राधे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कथा, एक नई प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे, राधे।